माँ की ममता धोखा खा गई। ऐसा प्यार, ऐसा अपनापन किस काम का कि प्रेमनाथ बाबा कुछ बोले तो अम्मा पीछे हो जाए। जब कदम बढ़ाया है तो उसका पालन सख्ती से, सजगता से अंत तक करना है। गजब का दिल है अम्मा का। कभी अपने घर को बिलखता छोड़ सिर्फ नाम के लिए समाज सेवा करने वाली जैसी समाज सेविका नहीं है अम्मा। अपने घर को बड़े जतन से संभाला है अम्मा ने, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसलिए प्रेमनाथ बाबा भी अम्मा को बाहरी झंझट में न पड़ने की हिदायत देते थे, किंतु दिल ही दिल पत्नी के विशाल हृदय को देख गर्व महसूस करते थे। आज उन्हीं अम्मा के घर इतना बड़ा खुशी का संदेश आया है। इधर 5-10 दिन से अम्मा दिखाई नहीं दे रही थी। कल शाम मैंने पूछ ही लिया, अम्मा आजकल आप कहाँ हो, दिखाई नहीं देती। अम्मा जल्दी से अपनी धोती समेटकर मेरे बगल में बैठ गई, जैसे वह किसी का इंतजार ही कर रही थी कि कोई उनसे उनकी व्यस्तता के बारे में पूछे। और फिर पूरे 10-12 दिन का ब्यौरा दे डाला उन्होंने। क्या करती बिटिया, लल्ला की बहू, अब ज़्यादा समय नहीं है कि आराम से बैठकर दिन बिताऊं। लल्ला की बहू को बच्चा होने में सिर्फ 1 महीना ही तो बचा है। अब जब इतने दिन बाद खुशियाँ आई हैं तो नेक मांगने वाले नेक तो मांगेंगे ही। उसका इंतजाम भी तो करना ही पड़ेगा। दाई कह रही थी कि अम्मा धोती नहीं चलेगी, अब के तो मैं सिल्क की साड़ी लूँगी। अब दाई को दूंगी तो गाने बजाने वालों का भी हक बनता है। अब नर्स और अस्पताल का फैशन हो गया तो उसमें दाई का क्या दोष। एक बुद्धिजीवी की मुद्रा में बोल गई अम्मा। फिर थोड़ा सोचकर अम्मा आगे बोली, बहू के लिए गोंद के लड्डू का इंतजाम भी करना है। कल गोपाल के पास गई थी, शुद्ध घी के लिए कह कर आई हूँ। कह रहा था कि सबको 600 रुपये किलो देता हूँ, तुम्हें 500 रुपये में लगा दूंगा। मैंने उससे कह दिया कि पैसों की चिंता मत करना, कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। हाँ, घी शुद्ध होना चाहिए। आपका खाया पिया ही तो आगे काम आता है, नहीं तो शरीर टूट जाता है। यह तो है अम्मा, आप जैसी सास कितनों को नसीब होती है जो बहू की इतनी सेवा करती है। हर सास ऐसी थोड़ी होती है। शेखर भैया की बहू किस्मत वाली है जिसने सास के रूप में माँ पाई है। अपनी तारीफ सुनकर अम्मा के चेहरे का रंग गुलाबी हो गया। फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए आगे की तैयारी बताने लगी। जौहरी लाल के पास भी गई थी, वह भी उधारी में 3-4 जोड़ी पायल देने को तैयार हो गया है। अब लल्ला की बहू, सबको बेटे की आशा है तो कम से कम चांदी का तो दे ही दूं। पोते के लिए सोने की चेन बनवाई है। अब जहाँ इतना कर रहे हैं तो 2-4 जोड़ी कपड़े भी लेने पड़ेंगे। आखिर दादी हूँ मैं उसकी। कुछ दिन बाद अम्मा अपने आंगन में कुछ उदास बैठी थी। मैंने सोचा शायद तबीयत ठीक नहीं होगी, इसलिए जाकर खैरियत पूछने लगी। बहुत मुश्किल से रोके गए उनके आंसू मुझे देखते ही बह निकले। आंखों को पोंछते हुए वह बताने लगी, आज शेखर की चिट्ठी आई है। बहू के मायके वाले नामकरण अपने घर में करवाना चाहते हैं। लिखा है कि इतने दिन से मदद कर रहे हैं। अगर नामकरण के लिए अपने यहाँ बुला लूँगी तो उन लोगों का दिल टूट जाएगा। पूनम की माँ को नाती की बड़ी आस थी। अब जब वह पूरी हो गई तो उनसे नामकरण का हक मैं कैसे छीनूं। और उसने आगे लिखा है कि वह वहाँ से सीधे शहर चला जाएगा और यहाँ से बाबूजी को भेज देना। शेखर के बाबूजी तो चिट्ठी पढ़ते ही गुस्सा हो गए, लेकिन मैंने उन्हें समझाया। मन तो मेरा भी बहुत दुखा, लेकिन बहू और शेखर ने ठीक ही लिखा है कि आखिर परेशानी तो उन लोगों ने उठाई, फिर खुशी मनाने का हक हम उनसे क्यों छीने। शेखर के बाबा के हाथों बच्चे के कपड़े और चेन भेज दूंगी। फिर बहू एक बार शहर जाने से पहले तो यहाँ आएगी ही, तब गाना बजाना करके मैं भी अपना शौक पूरा कर लूँगी। अम्मा बिना भावनाओं के यह बात कह गई थी। उनकी आवाज़ में ना तो कोई आशा थी और ना उत्साह। दिल में लाचारी की पीड़ा मुख पर साफ झलक रही थी। मैं अम्मा के अब तक के उत्साह तथा इस निराशा का मन ही मन आकलन करने लगी।
कि अम्मा की ममता धोखा खा गई। कई दिनों से अम्मा को देखा नहीं, उनसे मिलने जाने की सोच रही थी कि प्रेमनाथ बाबा आ गए। मुझे लगा शेखर भैया और भाभी घर आए हैं, यह संदेशा देने आए होंगे, लेकिन आते ही वह धीमे स्वर में बोले, बिटिया अपनी अम्मा को समझाओ, कल से खाना नहीं खाया है। मैंने वजह पूछी तो बाबा ने बताया, कल शेखर ससुराल से ही अपनी बहू तथा बच्चे को लेकर शहर चला गया। कह रहा था कि छुट्टी नहीं है, यहाँ आने पर 2-3 दिन बर्बाद चले जाएंगे, फिर कभी लंबी छुट्टी लेकर आराम से आएंगे। मैं अम्मा से मिलने आ तो गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि पेड़ की उस डाली को कैसे सहारा दे पाऊंगी जो भीतर के तूफान से टूट चुकी है। मैंने अम्मा की तरफ एक करुणा भरी दृष्टि डाली। उनके चेहरे की अव्यक्त पीड़ा मुझे साफ दिखाई दे रही थी। वह लगभग कराहती हुई आवाज़ में बोली, शेखर 2-4 दिन के लिए आकर मुझे मोह में नहीं डालना चाहता था, इसलिए फिर कभी लंबी छुट्टी लेकर आएगा। बहुत प्यार करता है मुझे। वह तो बच्चे को देखने का बहुत मन था, इसलिए मैं दुखी हो गई थी। मैं हैरान थी कि ममता इस मूरत को मैं भला कैसे समझाऊं। समझना तो शेखर जैसे बेटे और पूनम जैसी बहू को चाहिए, जो माँ की निस्वार्थ ममता को ठग लेते हैं। वैसे तो मन ही मन अम्मा भी समझ रही थी बेटे के प्यार को, और मैं भी समझ रही थी माँ की व्यवस्था को। दोस्तों, हमें अपने माता पिता की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि यह कहानी मात्र नहीं है, जीवन की सच्चाई है। धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।